मैना मैना ने कहा, ग्राहक लगे थे 20। मैं बकरे ने कहा, तुरंत कटाया शीस। तुरंत कटाया शीस महाव्यय स्वभाव में, फेर दई गर्दन पर छुरी जब जल कर कसाब में। हाड़ मांस गोश्त जो निका पड़ा बीच मझार में, कुछ बिक गया कुछ लुट गया, कुछ फिक गया कुछ बिक गया बाजार में। सिर्फ आंखें रह गई मैं सुनाने के लिए, ले गए गद्दाफी धुनकी की तांत बनाने के लिए। जब मार सोटों की पड़ी तो आंख यों कहने लगी, मैं ही मैं से तू ही तू की आवाज सदा आने लगी। तो एक कवि ने घमंड के ऊपर बोला है कि बकरा बहुत मैं करता है। तो वहां पे ग्राहक लग रहे थे 20, वो कहे मैं, वो कहे मैं। आखिरकार उस कसाई ने ले लिया, जल के उसने कसाई ने उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी, काट दिया। उसका हाड़ मांस कुछ फेंक गया, कुछ लुट गया, कुछ बाजार में बेच दिया। सिर्फ आंखें थी उसको फेंक दिया गया। गद्दाफी को पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे बकरा कटना है, तो वो गद्दाफी उसकी आंतों को ले गया। आंतों को उसने सेधा और उसकी तांत बनाई। तो तांत ऐसे होती है चावल के दाने के बराबर मोटी, ज्यादा मोटी नहीं होती। तो उस तांत में जब सोटा मारा तो जब तू फिर मैं की आवाज कभी नहीं आई। जो रुई धुनने की रहती है तांत, कपास धुनते तो ऐसे मारते तो उसमें कंपन पैदा होती है, तू करती है, और तब उसको रुई को भरते हैं रजाई में, बिस्तरों में। तो उसने कभी भी जिंदगी में फिर मैं कभी नहीं कहा। मरने के बाद, कटने के बाद, इतना नुकसान होने के बाद फिर कह रहा तू। तो इसलिए कभी किसी को मैं नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करनी चाहिए, कभी घमंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कवि ने कही थी कि देने को अन्नदान है और लेने को हरि नाम, और तरने को स्वाभिमान है और डूबन को विमान। तो ये भी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर लेना है तो हरि का नाम लो, देना है तो अन्न का दान दो। अन्न जो खाने की चीज है, रोटी हो, कोई भी चीज हो जो कि खाने के काम आती है, और तरने के लिए स्वाभिमान है। अपने स्वाभिमान बनाने के लिए किसी से कोई भी लालच ना रखें, किसी से कोई उम्मीद ना रखें। कोई फ्री में चीज देता है तो नहीं लेना चाहिए। अपने मेहनत करी है, अपना जो राइट बनता है सिर्फ उसको ही लेना चाहिए, उससे वो फरवे होती है। और डूबो उनको विमान। तो अगर डूबना है, जैसे वो बकरे ने मैं करी, तो ईश्वर को मैं को बहुत ज्यादा बहरा है, तो वो भी कट जाता है एक दिन। तो ऐसे ही आदमी को पतन हो जाता है। अगर मैं रखेगा आदमी तो मैं में पतन हो जाता है और खत्म हो जाता है काम। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अहंकार रखता है, जो मैं करता है, जिसको घमंड रहता है, उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। उसके दुश्मन तो घर में दुश्मन, सहपाठी दुश्मन, दोस्त दुश्मन, माँ बाप दुश्मन, भाई बहन दुश्मन, उसको जहां जाएगा वहीं दुश्मनी पैदा कर लेगा, जो मैं रहेगा और घमंड रहेगा जिसमें। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये बकरे की कहानी कवि ने इसलिए बनाई है, इसको अदर वे में नहीं लेना चाहिए। ये इसलिए बनाई है कि हमें मैं नहीं करना चाहिए। और मरने के बाद जब ईश्वर याद करा तो क्या किया, उसे वो तो सुन नहीं रहा। तो इसलिए हमेशा जीते जी ही ईश्वर का नाम लेना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसका ये उपदेश है। अंतिम। ओके।